हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे ही आपकी नज़र 2026 मारुति सुजुकी ओमनी वैन पर पड़ती है, आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक साधारण उपयोगी वैन नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद वाहन का साहसी नया रूप है। इसकी हल्की घुमावदार छत, कॉम्पैक्ट साइज और सीधी प्रोफाइल इसकी उपयोगिता को दर्शाते हैं, लेकिन इसका डिजाइन और भी साफ सुथरा और आधुनिक है, जिसमें शार्प कैरेक्टर लाइंस और स्मूथ सरफेस शामिल हैं। स्लिम एलईडी हेडलैम्प्स चौड़े ग्रिल के दोनों ओर लगे हैं और नीचे की तरफ हल्का स्किड प्लेट डिजाइन मजबूती का संकेत देता है। पीछे की तरफ चौड़े खुलने वाले ट्विन बार्न डोर्स दिए गए हैं, जो सामान या यात्रियों को लोड करने में बेहद काम आते हैं। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चलाना आसान बनाता है, जबकि इसके अंदर उम्मीद से ज्यादा जगह मिलती है। इंजन की बात करें तो 2026 ओमनी वैन में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन या माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट दिया गया है, जो लगभग 90-100 PS, 88-98 HP और 115-125 Nm टॉर्क देता है। इंजन को 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या टॉप मॉडल्स में 6 स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। हाइब्रिड वर्जन में 48V इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो पिकअप के दौरान टॉर्क बढ़ाती है और स्टार्ट स्टॉप फीचर को सपोर्ट करती है। ये रियर व्हील ड्राइव लेआउट पर आधारित है, जिससे लोड कैरी करने की क्षमता और सरलता बनी रहती है। माइलेज की उम्मीद शहर में लगभग 16-18 किलोमीटर लीटर और हाईवे पर 20-22 किलोमीटर लीटर तक की है, जबकि हाइब्रिड मॉडल और भी बेहतर दे सकता है। इसका चेसिस लेदर फ्रेम और सेमी मोनोकोक बॉडी शेल पर बना है। आगे की तरफ मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन और गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जबकि पीछे की तरफ मल्टी लीफ स्प्रिंग्स के साथ रिगिड एक्सल है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। ABS और EBD स्टैंडर्ड है और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC का ऑप्शन भी है। स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग एप्स है, जो धीमी स्पीड पर हल्की और हाईवे पर मजबूत महसूस होती है। डायमेंशन की बात करें तो यह वैन लगभग 3800 मिलीमीटर लंबी, 1550 मिलीमीटर चौड़ी और 1850 मिलीमीटर ऊंची है, जबकि इसका व्हीलबेस 2450 मिलीमीटर है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 180 मिलीमीटर है। कार्गो वर्जन में ये 600-700 किलो तक भार उठा सकती है, जबकि पैसेंजर वर्जन 5 या 8 लोगों को आराम से बैठा सकता है। अंदरूनी डिजाइन को पहले से कहीं अधिक उपयोगी और आरामदायक बनाया गया है। इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ ब्लूटूथ, USB पोर्ट और नेविगेशन दिया गया है। मिड और टॉप वेरिएंट्स में S बड़ी E स्टैंडर्ड है। फ्रंट सीट्स रिक्लाइन और हेडरेस्ट एडजस्टमेंट के साथ आती हैं, जबकि पीछे की सीटें 5 या 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फोल्ड या स्लाइड की जा सकती हैं। सुरक्षा के मामले में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें ड्यूल एयरबैग्स, ABS जोड़ EBD, रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर और प्रीमियम ट्रिम्स में साइड कर्टेन एयरबैग्स दिए गए हैं। स्ट्रक्चर को क्रैश जोन और मजबूत पिलर्स के साथ बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में 12V बैटरी, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, फ्रंट कीलेस एंट्री और टॉप वेरिएंट्स में पुश बटन स्टार्ट शामिल हैं। लाइटिंग मिड और टॉप वेरिएंट्स में पूरी तरह LED है, जबकि बेस मॉडल में हेलोजन लाइट्स मिलती हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो यह वैन कार्गो, 5 सीटर और 8 सीटर पैसेंजर वर्जन में उपलब्ध होगी। वेरिएंट्स के नाम वॉक कंफर्ट, प्रीमियम, एलीट रखे गए हैं। सर्विसिंग को आसान बनाने के लिए इसमें मारुति के दूसरे मॉडलों के कॉमन पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। सर्विस सेंटर्स और मोबाइल वैन के जरिए कंपनी इसे मेंटेन करना बेहद आसान बनाएगी। हालांकि अभी तक मारुति ने ओमनी को आधिकारिक तौर पर रिवाइव करने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अगर ये 2026 मॉडल आता है तो ये छोटे कारोबारियों, लास्ट माइल डिलीवरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फैमिली यूज के लिए एक परफेक्ट विकल्प साबित हो सकता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।